अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप खुदा पाक के फजल करम से जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। आमतौर पर बेबी मूवमेंट्स 18 से 20 हफ्ते यानी 4 से 5 माह के दरमियान महसूस होती हैं। जिन ख़वातीन की पहली प्रेगनेंसी है इनको 20 हफ्ते के बाद भी महसूस होना शुरू हो सकती हैं, जबकि जिन ख़वातीन की पहले प्रेगनेंसीज हो चुकी होती हैं वो 16 से 18 हफ्ते के दरमियान ही बेबी की मूवमेंट्स महसूस करना शुरू कर सकती हैं। 28 हफ्ते के बाद बेबी की मूवमेंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 28 हफ्ते के बाद बच्चे की हरकत कम होती है तो इसका मतलब है कि इसकी तरफ ब्लड फ्लो कम है, जिसकी वजह यह है कि या तो माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, या बच्चे का पानी कम हो गया है, माँ को शुगर है, या कोई और पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम है। तो अगर बेबी की मूवमेंट्स कम महसूस हो रही हैं तो सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है आपने काफ़ी देर से पानी ना पिया हो या खाना ना खाया हो। अगर शुगर नहीं है तो पहले आप कोई जूस या सिर्फ पानी पी लें। आप खाना खा लें और इसके बाद सुकून से दाएं या बाएं करवट पर लेट जाएं। सीधा नहीं लेटना, क्योंकि इससे बच्चे का प्रेशर प्लेसेंटा और बेबी की कॉर्ड पर पड़ता है, जिसकी वजह से बेबी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके बाद आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए बेबी की मूवमेंट्स को काउंट करना है, जो आप किसी पेपर पर भी लिख सकती हैं। 2 घंटे में आपको तकरीबन 8 से 10 मूवमेंट्स फील होनी चाहिए, या अगर आप 1 घंटे के लिए लेटें और आपको 3 से 4 मूवमेंट्स फील होती हैं तो वो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि बेबी की मूवमेंट्स ठीक हैं, और हो सकता है कि या तो आपने कुछ खाया पिया नहीं था या बच्चा थोड़ी देर के लिए सो रहा था, इसलिए आपको मूवमेंट्स फील नहीं हुई। क्योंकि मूवमेंट्स के दौरान बेबी तकरीबन 20 से 40 मिनट के लिए सोता है, और इस स्लीप पीरियड के दौरान आपको बेबी की हरकत महसूस नहीं होती। मूवमेंट्स काउंट करने के दौरान आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी मोबाइल, टीवी सब बंद कर दें और किसी किस्म का कोई शोर ना हो। लेकिन अगर घर पर आपको बेबी की मूवमेंट्स बहुत कम महसूस हों या बिल्कुल भी फील ना हो, तो इस सूरत में आपने घर पर वेट नहीं करना और फ़ौरन अपनी डॉक्टर के पास जाना है और इन्हें आगाह करना है कि आपने घर पर 1 या 2 घंटे प्रॉपर्ली लेट कर बेबी की हरकत महसूस करने की कोशिश की है। इस सूरत में डॉक्टर आपके बेबी की हार्ट बीट रिकॉर्ड करती हैं, जिसे CTG कहते हैं। बच्चे का नॉर्मल हार्ट रेट 110 से 160 तक होता है। अगर ये 110 से कम हो या 160 से ज़्यादा हो या दरमियान में हार्ट बीट नीचे चली जाए यानी डिप्स आएँ, तो ये सूरत हाल परेशान कुन है। अगर CTG नॉर्मल ना आए तो नेक्स्ट स्टेप बायोफिज़िकल प्रोफाइल है, जिसमें तकरीबन 30 मिनट बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बच्चे की 5 चीज़ें नोट की जाती हैं, जिसमें बच्चे की मूवमेंट, टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, बच्चे का पानी और दिल की धड़कन को नोट किया जाता है, और इसकी बेस पर टोटल 10 पॉइंट्स बनाए जाते हैं। और अगर बच्चे के पॉइंट्स 8 या 8 से ज़्यादा हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे के पॉइंट 8 से कम आते हैं तो इसका मतलब है कि बेबी को कोई मसला है, और इस सूरत में बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है, क्योंकि इस सूरत हाल में अगर डिलीवरी ना कराई जाए तो खुदा न खास्ता बेबी की जान को ख़तरा भी हो सकता है। टाइम से पहले डिलीवरी की सूरत में बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और बाद में बेबी को कुछ देर के लिए नर्सरी में रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। बेबी के लंग्स मैच्योरिटी वाले इंजेक्शन्स पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकती हैं। तो लिहाजा बच्चे की मूवमेंट नोट करना माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मूवमेंट्स कम फील हो रही हैं और घर पर नोट करने के बावजूद भी कम महसूस हों तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि अगर कोई मसला है तो वो इसको टाइमली पिक करके इसका हल निकालें और बच्चे की वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।